पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। खबरों के मुताबिक शक है कि हमले पाकिस्तानी पायलट्स ने किए हैं। पंजशीर में रेजिस्टेंस के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे, रविवार को उस पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ, जिसके बाद सालेह तजाकिस्तान चले गए। तालिबान दुनिया को भले ही महिलाओं के सम्मान और उन्हें हक दिलाने का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शनिवार को तालिबान के लड़ाकों ने घर में घुसकर एक पूर्व महिला पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त इस पुलिस अफसर का परिवार भी वहां पर मौजूद था। आखिरकार पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा लहरा दिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी विमान भी निकले हुए हैं और अब करीब एक हफ्ता बीत चुका है। अमेरिका के सामने अब अफगानी नागरिकों को बसाने की चुनौती है। हालांकि देश में बसाने से पहले इन रेफ्यूजियों की गहन जांच की जा रही है। इस जांच के बाद ही उन्हें स्पेशल इमिग्रेंट वीजा दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानियों के खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि वो आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते। सालेह ने कहा कि मैंने अपने गार्ड से कह दिया है कि अगर मैं घायल हो जाऊं तो मुझे सिर में गोली मार दी जाए, क्योंकि मैं तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता। अमेरिका की संसद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के विवादित फैसले की जांच करेगी। इसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन की जवाबदेही भी तय की जाएगी। खबरों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी अराजक वापसी की जांच के लिए तैयारी कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा मामले में एक बार फिर हिंसा का रूप ले लिया है। शनिवार को फीनिक्स शहर में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेतों के बीच में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 10 से ज्यादा अफ्रीकी मारे गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारी अफगानिस्तान जाकर तालिबान के नेताओं से बात कर रहे हैं, तो भारत की स्थिति अभी वेट एंड वॉच वाली बनी हुई है। पूर्व भारतीय डिप्लोमेट अनिल वाधवा के मुताबिक भारत अभी रुककर हालात समझने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रविवार को फिदायीन हमले में 4 पैरामिलिट्री गार्ड्स की मौत हो गई। कुवैत के मस्तूंग रोड पर फ्रंटियर कॉर्प्स चेकपोस्ट पर हुए हमले में 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 18 सुरक्षाकर्मी हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक में आईसिस के हमले में कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। किरकुक शहर से करीब 65 किलोमीटर दूर दक्षिण में अल शरशद के इलाके में हमला आधी रात के समय हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पश्चिमी अफ्रीका के गिनी में रविवार को सेना ने तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। रविवार को राजधानी कॉन्ट्री में दिन भर फायरिंग हुई और इस दौरान सबसे ज्यादा फायरिंग प्रेसिडेंट पैलेस के पास हुई। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को घर में नजरबंद कर दिया गया है। सऊदी अरब पर शनिवार को 3 मिसाइलों से हमला किया गया, जिन्हें तेल के भंडारों वाले सऊदी के पूर्वी इलाकों की तरफ दागा गया था। तीनों मिसाइलों को सऊदी अरब ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन तमाम शहर में छर्रा के बिखरने से 2 सऊदी बच्चे घायल हो गए। 14 घरों को हल्का नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन में अब जूम पर संसद नहीं चलेगा। सोमवार से सभी सांसद सदन में लौटेंगे। वे अब देश के मुद्दों और योजनाओं पर रूबरू होकर चर्चा करेंगे। स्पीकर सर लिंडसे हॉयल ने सांसदों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में व्यवहार और शिष्टाचार के नियम अपडेट किए हैं। अब सांसदों के लिए पाबंदियां लगाते हुए ये कहा गया है कि वे सदन में जीन्स, चिनोज और स्पोर्ट्स वेयर टी-शर्ट पहनकर न आए। कोरोना महामारी में ऐप से ऑनलाइन विदेशी भाषा सीखने वालों की संख्या बढ़ गई है। यही कारण है कि डुओलिंगो जैसे भाषाई लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन 300% तक बढ़ गया है। कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में एक साल में जापानी सीखने वालों की संख्या 33% बढ़ गई है। वहीं चीनी भाषा सीखने वालों की रफ्तार थम गई है।
नेपाल की शेर बहादुर देउबा सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया या भारत के सम्मान के खिलाफ नारेबाजी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर जाने वाले या वहां पर रह रहे लोगों को नस्लीय भेदभाव के प्रति सचेत होना जरूरी हो गया है और वजह नस्लीय भेदभाव के मामले तेजी से बढ़ना है। वही अब सौहार्द बनाए रखने के लिए देश नरम लेकिन प्रभावशाली रुख अपना रहा है। कानून और गृह मंत्री ने कहा है कि नस्लीय सौहार्द पर नया कानून लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के रवैये पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसलों का सम्मान नहीं किया जा रहा। अदालत ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कोर्ट के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने को लेकर नाराजगी जताई है। कानपुर शहर में बुखार का कहर हावी होता जा रहा है। इससे अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कल्याणपुर के कुरसौली गांव में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां रविवार तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 4 मौतें बीते 48 घंटों में हुई है। बाड़मेर के कानासर गांव की अनीसा बानो मेहत का चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी 19 में चयन हो गया। 27 अगस्त को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में हुए ट्रायल में उनका सिलेक्शन बतौर गेंदबाज के रूप में हुआ है। अनीसा समाज और जिले की पहली बेटी हो गई हैं जो स्टेट टीम के लिए क्रिकेट खेलेगी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। रविवार को उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और खुद को इसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। असम सरकार ने 6 विद्रोही संगठनों के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये हथियारबंद समूह 30 साल से हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है, अब मुख्य धारा में लौट गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। रायपुर में धर्म परिवर्तन के एक मामले पर विवाद छिड़ गया है। रविवार को कुछ लोग पुरानी बस्ती पुलिस स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पादरी पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने पादरी की जूतों से पिटाई की और इस घटना के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को भी लाइन अटैच कर दिया गया। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता मुफ्त में नहीं मिलेगा और इस भत्ते के लिए सरकारी विभागों में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो RSLDC से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण लेना होगा और इसके बाद ही भत्ते के लिए आवेदन कर पाएंगे। पंचायती राज चुनाव के नतीजों और यूपी में किसान रैली को लेकर गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के नतीजों से यह साफ हो गया है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है। $100 करोड़ की वसूली के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस लुकआउट नोटिस के बाद अब अनिल देशमुख देश छोड़कर नहीं जा सकते। बावई के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नवनिर्माण डेरिया ने नगर के सिद्ध बाबा प्रांगण में पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार सहित नगरवासियों की कोरोना महामारी से रक्षा करने की प्रार्थना की और लोगों को प्रसाद वितरण भी किया। विदिशा के गंजबासौदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रकरण को वापस लेने की मांग की। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष सौरभ दुबे ने नीमच शहर की मॉब लिंचिंग घटना के विरोध में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें प्रशासन द्वारा सौरभ दुबे पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। गंजबासौदा में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। विधायक लीना जैन और बीजेपी जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 3 और 4 के सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का उनके घर जाकर सम्मान किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गरियाबंद में देवभोग पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर 1 साल से पीड़िता के साथ संबंध बना रहा था और फिर शादी से उसने इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जबेरा के पुलिस थाना प्रांगण में एएसआई रक्षेंद्रनाथ और अशोक सिंह के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी इंदिरा सिंह ने दोनों पुलिसकर्मियों के कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। समारोह में पुलिस स्टाफ के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। मुरैना में पुलिसकर्मी और रक्तदान समितियों ने आजादी के अमृत महोत्सव पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पुलिसकर्मियों और समाज सेवियों के द्वारा 37 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। पुलिस अधीक्षक ललित शाकेवार और एसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने शिविर का निरीक्षण किया और रक्तदान करने वाले समाज सेवियों के साथ साथ डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। कांकेर में शिवसेना ने भानु प्रतापपुर मेन चौक पर सभा आयोजित कर शिवसेना सदस्यता अभियान शुरू किया। इस खास अवसर पर शिवसेना प्रदेश महासचिव चंद्रमौली मिश्रा ने कहा कि शिवसेना ही एक ऐसा संगठन है जो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। नसरुल्लाबाद के विधायक कमलेश चंद दिवाकर के नेतृत्व में लोहिया वाहिनी संगठन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 2022 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी की नीतियां बनाई गई। वहीं महंगाई को लेकर कमलेश चंद ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आगामी समय में सपा की सरकार बनी तो महंगाई कम करने और किसानों के हित में काम किया जाएगा। खंडवा के गुड़ी और खालवा रेंज में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर डीएफओ अनिल शुक्ला ने वन परिक्षेत्र की बैठक ली। इसमें अतिक्रमण रोकने के लिए आगे की रूपरेखा तैयार की गई। डीएफओ ने बताया कि पुलिस बल मिलते ही अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ मंडलायुक्त अपने 4 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर पहुंचे, जहां अजमानी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में शिक्षकों का सम्मान हुआ। इस खास मौके पर उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को भी साझा किया। नेवानगर नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने नगर में चल रही वन भूमि की समस्या को खत्म करने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यमंत्री ने समस्या का संज्ञान लेने के बाद जिला प्रशासन को सर्वे करने के निर्देश दिए थे। अब जल्दी ही 300 एकड़ भूमि का हस्तांतरण नगर पालिका को किया जाएगा। नौगांव के प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में कृष्ण के बाल रूप की झांकियां सजाई गई। यहां बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस खास मौके पर ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी बीके नंदा ने कृष्ण के बाल कलाओं और प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताया। आयुष मंत्री रामकिशोर 2 दिवसीय दौरे पर परसवाड़ा पहुंचे, जहां भाजपा मंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य अभियान के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कांवरे ने प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए बताया कि क्षेत्र में 70% जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी है और अब हम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ स्व सहायता भवन में विधायक फुंदे लाल सिंह मार्को ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों की श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान किया। समारोह में रिटायर्ड शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस अभिषेक चौधरी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर बड़ी घोषणा की और आमापारा स्थित आरडी तिवारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल को और प्रत्येक जिले में एक हिंदी माध्यम स्कूल खोलने की भी घोषणा की। रायपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। समारोह में राज्यपाल सहित स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और अन्य लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया। उन्नाव में शिक्षक दिवस के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे के नेतृत्व में हुआ, जिसमें प्राथमिक शिक्षा संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की। बैठक में काफी संख्या में शिक्षक भी उपस्थित रहे। हंडिया में मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इससे NH-59 पर स्थित नाले पर करीब 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है, पर बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आ रहे हैं।
लोगों का कहना है कि लंबे समय से बड़ी पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हरदा के पुण्य सलीला मां नर्मदा में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सोमवती पोला अमावस्या पर 2 लाख श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा नर्मदा घाटों पर कड़ी सुरक्षा की गई। यहाँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट और चौराहे पर पुलिस सहित गोताखोर जवान तैनात रहे। शाहरुख खान और साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा को पुणे में देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख तमिल डायरेक्टर एटली की फिल्म में काम कर रहे हैं और इसी की शूटिंग के लिए पुणे पहुंचे हैं। शाहरुख की पुणे की कुछ फोटोज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बन रही फिल्म सैम बहादुर की लीड एक्ट्रेस का नाम तय हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगल गर्ल फातिमा सना शेख इस फिल्म में अहम किरदार निभाएंगी। वही मानेकशॉ के किरदार के लिए 2 साल पहले ही विक्की कौशल का नाम फाइनल हो चुका है। बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने वीकेंड के वॉर एपिसोड के दौरान दिवंगत एक्टर सिद्धांत शुक्ला को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। करण ने सिद्धार्थ के जर्नी वाले वीडियो की एक शॉर्ट क्लिप भी तैयार की और सिद्धार्थ को बिग बॉस फैमिली का फेवरेट मेंबर बताया। इंडियन आइडल फेम सवाई भाट के डेब्यू सॉन्ग सांसे ने जमकर धूम मचाई हुई है। यूट्यूब पर इस गाने को अब तक 5,52,99,746 व्यूज मिल चुके हैं। अब 2 महीनों के बाद सवाई के दूसरे गाने की रिलीज डेट आ गई है। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के एक एड फिल्म में रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाले थे, लेकिन अब इस एड में रणवीर सिंह की जगह टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू जल्दी ही टाइगर श्रॉफ के साथ इस एड फिल्म में नजर आएंगे। दिग्गज दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जब अस्पताल से अपने घर लौट आई है, इस बात की जानकारी उनके करीबी फैमिली फ्रेंड्स फैजल फारूकी ने दी।